सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। सो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आईडीएफसी से टेक्निकल डिलीवरी लीड से कृपा शंकर सर हमारे साथ। तो पूरी आईडीएफसी की जर्नी बता रहे होंगे। बेसिकली आईडीएफसी में आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है और सैलरी क्या मिल रही होती है, कंपनी किस तरीके से आपको पे कर रही होती है, तो उसके बारे में जान रहे होंगे। फिर इसके बारे में जान रहे होंगे कि आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एक बीटेक या बीई या फिर बीसीए या एमसीए वाले स्टूडेंट हो और आप सोच रहे हो कि आईडीएफसी कंपनी में ज्वाइन करोगे, तो क्या आपके लिए रोड मैप रहेगा, वो पूरा आप बता रहे होंगे सर हमारे साथ। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को। सो हाय हाय भैया। सो भैया प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या हेलो संदीप, मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में टेक्नोलॉजी डिलीवरी लीड हूँ अभी करंटली, एंड आई हैव अराउंड 8 years of experience here, and IDFC is working on latest technology. तो यहाँ पे जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं आज की, उनका सब हम लोग काम कर रहे हैं। एक बैंकिंग को उस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जहाँ पे पहले एक लेगेसी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, बट धीरे धीरे क्लाउड भी आ रहा है और it is getting improved, right? So when UPI came and Google Pay, Phone Pay also came into market, so इस समय तो जो फाइनेंशियल मार्केट है दैट इज डिस्टर्बिंग मार्केट, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री है और फाइनेंशियल सेक्टर में तो एवरी बैंक इज वांट टू ग्रो एंड नोबडी वांट टू get the customers to come branch, so they want to give lot of functionality to customer so that they can do from their home only. So अभी आप अपने घर से कर सकते हो सारे काम, जैसे लोन पे अप्लाई कर सकते हो, लोन पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, बट देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स जहाँ पे आप होम होम पे मान लो चेक्स मंगा सकते हो। अभी कुछ समय बाद ऐसा भी टाइम आने वाला है कि आप कैश भी जमा कर सकते हो, जैसे कि आपने ऑर्डर किया भाई मेरे को कैश जमा करना, बंदा आपके पास कलेक्ट करने के लिए आया। हालांकि बहुत सारे ब्लॉकर्स हैं अभी भी, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस भी हैं और आरबीआई गाइडलाइंस एंड ऑल, बट हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है फ्यूचर में, बिकॉज एसबीआई इज आल्सो वर्किंग ऑन द सेम काइंड ऑफ फीचर टू इनेबल। सो फाइनेंशियल सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लेकर के लॉट ऑफ चेंजेस आर कमिंग डे बाय डे, एंड बात करेंगे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, तो जैसे आईओटी है, मशीन लर्निंग है, एआई है और क्लाउड भी है। क्लाउड का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो पहले क्या था कि बैंक्स में वैसे सर्वर यूज होते थे, एक नॉर्मल सर्वर लेगेसी सर्वर यूज होते थे और बहुत ही लेगेसी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक इज द बैंक वेयर वी आर गेटिंग from last 3 years that technology award, so we are the winner in India. Okay. बहुत अच्छी बात है भैया ये तो। ओके और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे IDFC बैंक में जो भी ज्वाइन करेगा दे आर गोइंग टू वर्क ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो रिएक्ट जेएस यूज कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव यूज कर रहे हैं, गो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर कोई भी ज्वाइन करता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका मिलेगा, उसी पे काम करेगा। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमको एक्चुअल में क्या होता है, कुछ लोग अभी इस तरीके से सोच लेते हैं, पहले बैंक्स क्या थे, बैंक्स का बिजनेस एक्चुअल में तो लोन देना और एफडी आरडी करना है, तो सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा मैनेज करना। लेकिन अब थोड़ा सा आइडिया चेंज हो गया। नाउ एवरीवन इन बैंकिंग सेक्टर वांट टू ग्रो इन आईटी फील्ड, क्योंकि ब्रांच बैंकिंग में कब तक आप काम करोगे। एसबीआई की हालत आपको पता है भाई कैसे थे पहले, बैंक में जाते थे एक एक घंटे लाइन में लगे हुए हैं, लोग परेशान। तो एचडीएफसी बैंक आया, आईसीआईसी बैंक आया, एक्सिस बैंक आया, तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे चीजों का होता गया, इनको प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ मिलती गई। अब वही बैंक टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे कोरोना आया था उस समय बड़ा प्रॉब्लम्स आई थी जी, तो अब एवरी बैंक इज वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी। तो भैया मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ कि अभी आप लाइक कंपनी में आप स्पेसिफिक लाइक आपका वर्क क्या रहता है, आपको क्या हैंडल करना रहता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जी, बिजनेस नहीं है, क्योंकि हम जो हमारा क्लाइंट है वो हमारा डायरेक्ट कस्टमर है। जैसे कि आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट खोला, तो जैसे ही आपने ऐप डाउनलोड किया उसके बाद आप हमारे हो, आप हमारे भीतर कर रहे हो।
हमने ही उनको लिखा है और हम ही उसे डिलीवर कर रहे हैं। हम्म, तो whatever we are writing here, that is directly consumed by our customer. अच्छा, So that is the meaning of product based company, right? हम अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे पूरा टेक्नोलॉजी का पूरा एक बहुत बड़ा टीम है हमारे पास। लगभग 5,000 से प्लस एम्प्लॉय तो हैं जो टेक्नोलॉजी साइड में काम कर रहे हैं, और अराउंड 1,000 प्लस एप्लीकेशन हैं जो रन कर रहे हैं बैकएंड में। अलग अलग टीम्स हैं जो अलग अलग मैनेजमेंट कर रही है। इट इज लाइक अ वास्ट सेक्टर। ठीक है भैया, तो मतलब कि यहाँ पर मुझे आईडीएफसी की एक अच्छी बात ये लगी कि अगर कोई भी ज्वाइन करता है तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा होगा। और भैया ये जानना चाहूँगा मैं कि इनका वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहता है, लाइक यहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है? हाँ, देखो, अगर मैं बात करता हूँ, देयर आर टू थिंग्स व्हेन वी आर ज्वाइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। वन इज वर्क कल्चर, वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, पहला पॉइंट तो यही है। एंड दूसरा पॉइंट इज कि उनका पैकेजेस क्या वो मतलब फाइनेंशियली वो होता है, दैट इज अनदर पॉइंट। तो पहले पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। तो इट इज इक्वल टू, आई कैन से, लाइक वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे उस तरीके से मैनेजमेंट चलता है। अजाइल अप्रोच में हम लोग काम करते हैं, स्प्रिंट्स हमारे प्रॉपर होते हैं, और the approach which we are following is like similar to kind of like Walmart or Flipkart, Amazon, because we have certain kind of people who joined in our board also from Amazon kind of companies. तो वो उसी वर्क कल्चर को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और हम प्रॉपर वही चीज फॉलो कर रहे हैं जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी फॉलो करती है अपने में। सही है, मतलब कि एक लाइक जो टेक्नोलॉजी कंपनी जो है जैसे फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, इनका जैसा वर्क एनवायरनमेंट है सेम है बिल्कुल। यस, वी कैन से इट इज इक्वल टू दैट, बिकॉज़ मैंने 5 से 6 कंपनी में काम किया है, लाइक .com, Redis, टेक महिंद्रा आल्सो। तो वहाँ उनके, मैं कहूँगा कि .com के इक्वल, Qualcomm के इक्वल भी कह सकते हैं, बिकॉज हमारा टेक्नोलॉजी पे पूरा फोकस है, और द मोटिवेशन भी गिव्स टू द डेवलपर्स के आपको स्प्रिंट्स में काम करना है। और तब टीम बॉन्डिंग में कोरोना आया, उसके बाद ऑफिस बंद हो गए, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो टीम इंटरेक्शन इज आल्सो वेरी गुड हियर, कम्युनिकेशन इज आल्सो वेरी गुड। तो कहूँगा कि वर्क कल्चर के लिए अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, तो अगर वो कल्चर के लिए आ रहा है तो प्लीज का और वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी गुड हियर। इट इज नॉट लाइक कि भाई बहुत ज्यादा काम है, और ऐसा भी नहीं बहुत कम काम है। अच्छा, बिल्कुल एकदम न्यूट्रल। तो जो काम है वो उसके लिए टाइम मिलता है, और उसको आप टाइम में खत्म करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपको वो नहीं करेगा। बहुत सही भैया, मतलब कि अच्छा लग रहा है सुन के, मेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब एक बात करते हैं भैया कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा है, काम करने को आपको न्यू टेक्नोलॉजी पे मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सैलरी क्या दे रहे होते हैं वो? देखो, एक्चुअल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा पैकेज ऑफर कर रहा है अपने एम्प्लॉइज को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तो 2 क्राइटेरिया हैं पैकेज ऑफर करने के। देखो, फ्रेशर के लिए उसने 12 से 15 तक का भी रेंज रखा है। ठीक है, जैसे कि अभी कुछ अभी आई थिंक 2-3 महीने पहले ये टेस्ट भी हुआ था हमारा हैकर रैंक पे था जी। तो वो 15 ऑफर कर रहे थे फ्रेशर्स को। अच्छा। और अगर मैं कहूँ एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए, तो पहला है मैटर वो सीटीसी क्या ले रहे हैं। तो सीटीसी के ऊपर एक अच्छा खासा ये हाइक देते हैं। अच्छा। और दूसरा है कि उसको एक्सपीरियंस कितना है, वो भी एक दूसरा क्राइटेरिया है। तो आई कैन से इट इज 4x और 4.5x टू योर एक्सपीरियंस। ओके, बहुत सही है, मतलब कि सैलरी और पैकेज ये बहुत तगड़ा दे रहे होते हैं, मतलब ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ही तो भैया वो सही दे रही होगी। सो भैया मतलब कि ठीक है, बहुत सही लग रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, पैकेज भी बढ़िया है। अब इसमें ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है, लाइक इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बारे में बताएं। राइट, देखो अब यहाँ पे है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक एक्सपीरियंस्ड, दूसरा फ्रेशर। तो फ्रेशर के लिए हमने अलग अलग टेस्ट रखे हैं, हैकर रैंक पर टेस्ट आते हैं हमारे। हम डायरेक्ट टेस्ट भी कुछ लेते हैं, हमारे कुछ क्राइटेरिया भी हैं। उसको फुलफिल होने के बाद जैसे ही आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो हमारे इंटरव्यूज होते हैं जी। तो
दो से तीन टेक्निकल राउंड होता है, उसके बाद एक मैनेजरियल राउंड होता है, तो वो आपको क्रैक करना होता है। एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए कभी कभी टेस्ट को अवॉइड कर देते हैं, डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं। पहला राउंड टेक्निकल होता है, जिसमें मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर और द कोर ऑफ द लैंग्वेज। सो लेट्स से कि अगर आपने गोलैंग पे काम किया है तो आपकी गोलैंग पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। बिल्कुल। और डेटा स्ट्रक्चर में अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं तो सॉर्टिंग, सर्चिंग, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री। और अगर बहुत ही अच्छा आप अगर जा रहे हो आगे तो ग्राफ को टच करते हैं, लेकिन थोड़ा रेयरली हम ग्राफ को टच करते हैं। ओके, टिल ट्री इट इज फाइन। अगर आपको ट्री तक भी अच्छी नॉलेज है तो यू आर एबल टू क्रैक इंटरव्यू हियर इजी। तो बहुत अच्छा बताया भाई आपने, ये भी बता दिया कि अगर ये सारी स्किल आप डेटा स्ट्रक्चर में जो स्पेसिफिक टॉपिक आपने बताया अगर वो क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू। ओके, सो भैया यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आता है, जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो बिल्कुल डीएसए पूछेगी, क्या डीएसए के साथ वो सीपीपी पूछती है? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। देखो, अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो हर कंपनी में मेजरली यूज होता है, क्योंकि हम यहाँ से उसकी एनालिटिकल एबिलिटी देखते हैं, तो कितना सोच पा रहे हैं, किन डायरेक्शंस में सोच पा रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक मेरा पॉइंट जो है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे इंटरव्यू लेता हूँ, अभी लास्ट सैटरडे को भी मेरा ड्राइव हुआ है जी जी, तो यहाँ पे है कि आप कितने वर्टिकल्स में सोच पा रहे हैं। लेट्स से यू हैव अ प्रॉब्लम, हाउ मेनी सॉल्यूशंस यू हैव, हाउ मेनी टेस्ट केस यू आर एबल टू क्रिएट। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, लेट्स से कि पैलिंड्रोम करना है, लेकिन लोग स्ट्रेट जाकर के अपना पैलिंड्रोम लिख देते हैं। अगर आपको और अच्छा उसे बेटर करना है तो आप उसके टेस्ट केसेस के बारे में सोचिए, कॉर्नर केसेस के बारे में सोच के आप उसे लिखिए और बताइए कि ये इसलिए किया है। सो दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प कि हाँ, ये बंदे को अच्छी नॉलेज है ऐप में। सो मतलब कि यहाँ पर ठीक है, मतलब कि आप डीएसए के साथ सीपी में भी क्वेश्चंस पूछते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक, बहुत सही भैया। तो अगर कोई बंदा बीसीए या बीएससी से है, अगर वो सोच रहा है कि मैं ज्वाइन करूँ आईडीएफसी को, तो क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं? ये मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। अपने वेब पोर्टल पे आपको करियर में एक ऑप्शन आता है, आप वेबसाइट ओपन करोगे आईडीएफसी की, उसमें करियर पोर्टल आता है, वहाँ पर आपको सारी की सारी वैकेंसीज दिख जाती हैं, उनके क्राइटेरिया क्या है वो दिख जाते हैं। सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो कि है कि कह रहे गेट जॉब आफ्टर बीसीए इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। यस, इट इज पॉसिबल। ओके, बिकॉज अगर कंपनीज के आप जाके करियर्स पर देखोगे तो दे आर आस्किंग एजुकेशन एज एनी ग्रेजुएट, राइट? तो एनी ग्रेजुएट इन द सेंस बीसीए आल्सो कम्स इन ग्रेजुएट, राइट? तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो उसके लिए अप्लाई करने के लिए। आप उसमें अप्लाई करें और अपना प्रोग्रामिंग, सीपीपी और डेटा स्ट्रक्चर को रेडी रखें और इजीली यू कैन गेट जॉब। तो गाइस, आई होप आपको ये जो इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है ये हेल्पफुल लगा होगा। तो इस पॉडकास्ट में हमने बात करी कि आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है उसमें आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, क्या वर्क एनवायरनमेंट है, क्या इंटरव्यू प्रोसेस है। तो इंटरव्यू प्रोसेस में हमें भैया ने बताया था कि अगर आपके पास डीएसए में आपको स्पेसिफिक टॉपिक बताए थे, जो टॉपिक्स हैं आपके लिंक्डइन, लिंक लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, स्टैक हो गया, ट्री हो गया, यहाँ तक अगर आपको आता है अच्छे से। ग्राफ रेयरली टच करते हैं, बट ग्राफ की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी टॉपिक्स में अगर अच्छे से नॉलेज है तो आप बोल सकते हो कि आप इंटरव्यू इजीली अच्छे से क्रैक कर सकते हो आईडीएफसी में। और पैकेज की भी हमने बात करी तो अच्छा पैकेज मिल रहा होता है। वर्क एनवायरनमेंट तो इसका बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं सर का लिंक्डइन प्रोफाइल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, सर को रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर सर को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी तो सर डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, है ना सर? बिल्कुल, तो आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल को पिंग कर सकते दे सकते हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच भैया, आपको अपना टाइम निकाल के आए, बहुत अच्छा लगा भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।